भारत में त्योहार केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं होते, बल्कि वे हमारी संस्कृति, परंपराओं और आस्थाओं की गहरी जड़ों से जुड़े होते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक है गणेश चतुर्थी, जिसे भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है, जिसे विनायक चतुर्थी या गणेशोत्सव भी कहा जाता है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर भारत के कई राज्यों में इस त्योहार का विशेष महत्व है। इस अवसर पर श्रद्धालु घरों, मंदिरों और सार्वजनिक पंडालों में भगवान गणपति की भव्य प्रतिमा स्थापित करते हैं और 10 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना करके अंत में उन्हें जल में विसर्जित करते हैं। किंतु प्रश्न यह है कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है और इसका वास्तविक रहस्य और महत्व क्या है। भगवान गणेश का जन्म रहस्य। पुराणों के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थीं और उन्होंने अपने शरीर की उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति में प्राण फूंककर उन्होंने उसे अपना पुत्र मान लिया और दरवाजे पर पहरा देने को कह दिया। उसी समय भगवान शिव घर आए, किंतु गणेश जी ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। इससे रुष्ट होकर शिव जी ने क्रोध में आकर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो वे दुख और क्रोध से भर उठीं और संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने को तैयार हो गईं। तब सभी देवताओं ने माता को शांत करने का उपाय सोचा। शिवजी ने गणेश के शरीर पर गज हाथी का सिर लगाकर उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया और आशीर्वाद दिया कि सृष्टि में सबसे पहले पूजे जाने वाले देव वे ही होंगे। तभी से गणेश जी को विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और आदि पूज्य देवता कहा जाने लगा। गणेश चतुर्थी का महत्व। गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता कहा जाता है, अर्थात जो सभी बाधाओं और कष्टों को दूर करते हैं। किसी भी शुभ कार्य, यज्ञ, विवाह या उत्सव की शुरुआत में गणेश जी की पूजा का विधान है। गणेश जी को बुद्धि, विवेक और विद्या का अधिपति माना जाता है। छात्र, छात्राएं और विद्वान इस दिन विशेष रूप से गणपति की आराधना करते हैं ताकि वे जीवन में ज्ञान और सफलता प्राप्त कर सकें। गणेशोत्सव केवल व्यक्तिगत पूजा तक सीमित नहीं है। यह पर्व समाज को जोड़ने और लोगों को एक साथ लाने का भी माध्यम है। सार्वजनिक पंडालों में होने वाली भव्य स्थापना और सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज में भाईचारे और एकता को बढ़ावा देते हैं। इस पर्व में भक्ति के साथ साथ संगीत, नृत्य, नाटक, कला और लोक संस्कृति का भी अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक जागरण का भी पर्व है। ऐतिहासिक रहस्य। लोकमान्य तिलक और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप में मनाने की परंपरा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने शुरू की थी। अंग्रेजी हुकूमत के समय जब लोगों को बड़े स्तर पर एकत्रित होने की अनुमति नहीं थी, तब तिलक ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक आयोजन का रूप देकर इसे राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बना दिया। इससे लोगों को धार्मिक आस्था के नाम पर इकट्ठा होने और स्वराज्य का संदेश फैलाने का अवसर मिला। इस प्रकार गणेशोत्सव केवल धार्मिक पर्व नहीं रहा, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरक भी बना। गणेश चतुर्थी की परंपराएं और पूजा विधि। गणेश चतुर्थी के दिन घर या पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है। प्रतिमा को पहले शुद्ध जल से स्नान कराकर फिर गंगा जल, दूध, दही, शहद आदि से अभिषेक किया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और गणपति बप्पा की पूजा करते हैं। पूजा में दूर्वा घास, मोदक और लाल फूल अर्पित करने का विशेष महत्व है। गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय हैं। ऐसा माना जाता है कि मोदक ज्ञान और प्रसन्नता का प्रतीक है। इसीलिए हर गणेशोत्सव में मोदक को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। सुबह और शाम को गणेश जी की आरती की जाती है। भक्त गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाते हुए भक्ति में लीन हो जाते हैं। गणेशोत्सव का समापन प्रतिमा विसर्जन से होता है। विसर्जन का अर्थ है कि गणपति बप्पा अपनी मायामयी मूर्ति रूप को छोड़कर पुनः कैलाश लौट जाते हैं, किंतु अगले वर्ष फिर से आने का वचन देकर जाते हैं। गणेश चतुर्थी के पीछे छिपा आध्यात्मिक संदेश। गणेश जी का आगमन जीवन में शुभ ऊर्जा और सकारात्मकता का स्वागत करने का प्रतीक है, जबकि उनका विसर्जन यह संदेश देता है कि जीवन में सब कुछ नश्वर है, कुछ भी स्थायी नहीं। गणेश जी का हाथी का सिर और छोटा शरीर यह दर्शाता है कि हमें अहंकार छोड़कर ज्ञान, विनम्रता और धैर्य अपनाना चाहिए। गणेश प्रतिमा की मिट्टी से स्थापना और पुनः जल में विसर्जन यह सिखाता है कि इंसान प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है। आधुनिक युग में गणेश चतुर्थी का महत्व। आज के समय में यह पर्व केवल धार्मिक या सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। कई जगह लोग पर्यावरण मैत्री गणेश प्रतिमा बनाकर प्रकृति के संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। इसके अलावा यह पर्व समाज सेवा, दान और गरीबों की मदद करने का अवसर भी बन गया है। स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न संस्थानों में इसे ज्ञान, संस्कृति
और सामाजिक जागरूकता के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे दर्शन, संस्कृति, एकता और भक्ति का संगम है। भगवान गणेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में ज्ञान, धैर्य, विवेक और विनम्रता ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इस पर्व का रहस्य यह है कि यह हमें बाहरी उत्सव के साथ साथ आंतरिक शुद्धता और मानसिक शांति का अनुभव कराता है। जब हम गणपति बप्पा मोरया का जयकारा लगाते हैं, तो वास्तव में हम जीवन से विघ्नों को दूर करने और मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। इस प्रकार गणेश चतुर्थी का महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत गहरा है। यही कारण है कि हर वर्ष गणेशोत्सव का इंतजार देश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ किया जाता है।